पहले पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। ये ज़रूरी नहीं है आपको मीडिया पे आना है, आपके काम गिने जाते हैं, ना कि आपका शो ऑफ गिना जाता है। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, वो तो स्टेट ही छोड़ के चले गए हैं। बट अब अगर आज़ाद साहब आ रहे हैं तो उस पे भी प्रॉब्लम है, आ गए। वो नहीं आते हैं तो उस पे भी, बट ही इज़ ऑलवेज हेयर। वो रहते हैं, आते हैं, आते जाते हैं। हाँ, बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, ही वॉज नॉट हेयर, बट ही इज़ हेयर। वो आपने देखा होगा जम्मू में आज भी वो वहीं थे, तो वो कहाँ गए? पार्टी जिंदा है, पार्टी मरने दम तक जिंदा रहेगी। बेकार है, बकवास। 100 दिन में ये लोग पूरा कश्मीर ही चेंज कर रहे थे, जो कि कभी चेंज हुआ नहीं, ना हो गया है इससे पहले। आई डोंट थिंक सो अभी भी ये कुछ कर पा रहे हैं। जस्ट इनके बातें हैं, हम लोग जी करेंगे, 100 दिन होंगे, मीटर जी हटाएंगे। यही सरकार यही बोलते थे इलेक्शन से पहले कि यह टोपस थे रिवर्स, तो इसमें मकलाओ मीटर। अब यही बोल रहे हैं जी नहीं, हर घर में मीटर लगेगा। अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि पानी का भी मीटर लगेगा। तो ये हमारे को नहीं सरकार दे रही, और क्या चाहिए? जॉब्स तो देंगे नहीं, बस वो कहते हैं ना, लॉलीपॉप रखा इन्होंने मुंह में लोगों को, हम जॉब्स देंगे वो देंगे। अब लोग भी समझ गए हैं, वो कुछ नहीं कर गए, आज तक भी नहीं किया, इसके बाद भी नहीं करेंगे। स्टेटमेंट्स ही इज अ राइट पर्सन इन अ रॉन्ग पार्टी। मुझे जहां तक लगता है एनसी उनकी वजह से जिंदा है आज। अदरवाइज जो एनसी की हालत है, जो वो ये बोलते रहते हैं, यही शॉल बांटते हैं, यही बोलते हैं हम जी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, और यही जाके उनके साथ शॉल उड़ाते हैं, यही लोग उनके साथ चाय पीते हैं, और फिर इनका ही हाल ये देखिए। एंड रोहल्ला साहब, मुझे लगता है जो बोलते हैं वो करने चाहिए। तो जैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं थी। अगर वो अंदर से, उनकी पार्टी थी, अगर वो अंदर ही बात करते उनसे कि लोग बच्चे चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो, मेरिट बेसिस पे ले ले, तो मुझे लगता है हो जाना चाहिए था, इतराफ था। बट अब उनकी भी बात इन्होंने नहीं रखी, तो यू कैन बेटर डिसाइड कि ये किधर स्टैंड करते हैं। स्टेटहुड मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट का प्रॉमिस था। इट्स नहीं कि किसी ने बाहर जाके रोड पे जाके बोला, इट्स अ पार्लियामेंट प्रॉमिस, एंड दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला है स्टेटहुड मिलेगा। अब ये क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? इनसे क्या ऐसी बात है कि इनको नहीं दे रहे स्टेटहुड? तो मुझे नहीं समझ आ रहा। या तो अंदर से ये बोल रहे कि हाँ जी देंगे देंगे, नहीं देंगे तो ये अभी उसी में चल रहे हैं। तो इस बार तो लोग सीधे समझ गए, जब इन्हें स्टेटहुड नहीं लाया तो आर्टिकल 370 क्या लाएंगे? देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, देयर इज अ लैक ऑफ सिक्योरिटी। अगर हालात ठीक होते तो अटैक ही क्यों होते? रिसेंटली आपने 1-2 महीने पहले देखा होगा, लाल चौक में आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एकदम इलेक्शन हो गए, एंड इलेक्शन के इमीडिएट बाद इतने अटैक्स हो गए। अब कुलगाम में हो रहे हैं, अब पता नहीं है कहाँ कहाँ होंगे। सो लैक ऑफ सिक्योरिटी तो है, बट ये गवर्नमेंट क्या कर पा रही है उसके बारे में, दैट्स ओपन टू एवरीबडी। ऑफ कोर्स हमने पार्टिसिपेट तो किया, ऐसा नहीं है हमने नहीं पार्टिसिपेट किया है, बट ये है कि ये पार्टी बन के बहुत कम टाइम हो गया था, तो और लोग अभी इसको पहचानने में भी बहुत कम टाइम था और नहीं पहचान पा रहे थे। अब आज वही लोग बोल रहे हैं कि ये बदकिस्मती है कश्मीरियों की, जो आज़ाद साहब जैसे चीफ मिनिस्टर नहीं आए। तो एवरीबडी इज़ क्लियर कि क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। बाकी इलेक्शन आने वाले, इंशाल्लाह हम सारे सीट से उठेंगे।